谁发过的誓。我会追随你直到今生今世，看看繁华似锦和你的样子，伴你路几尺，但却离世，哪怕追天涯咫尺。从一相遇一开始，提及的每个字都是只手不离的样子。从今往后，你却总会姗姗来迟，飞舞着转瞬即逝。昙花一现，语气时有盛开的字，绚烂了曾经化作诗。几百陈年天恩赐，都像一生死，任由光阴来发丝。愿永远相念立志。तो तुम उनकी सुंदरता और नाच को बिल्कुल अनदेखा कर रही हो। सुंदरता के लिए हम सबका अपना अनुमान है। अगर नृत्य की है तो ली की महिलाओं से ज्यादा अच्छा नहीं नाचती। और हिम्मत के मामले में वो सारी तुम्हारे सामने हार जाती हैं। जो भाई, मजा आ रहा है? तुम कविताएं बहुत अच्छी लिख लेते हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें हसीनाएं इतनी पसंद होंगी। हाँ हाँ? ये मैं क्या बोल गया? तुम्हारी और इस सुंदर लड़की की जोड़ी बहुत जमेगी, है ना? मुझे झूठी तारीफ पसंद नहीं है। मैं इस प्रतियोगिता का नेतृत्व कर रहा हूँ। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सुनो जो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। जितना कि मैं जानता हूं, 3 साल की उम्र में तुमने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। तुम्हें पता है, कविताओं की तुलना में तुम संगीत में ज्यादा होशियार हो। शुक्रिया। अरे किस बात का? मैं तो ये जानना चाहता हूं कि तुमने मेरे संगीत को आखिर कैसे बदला। बताओ ना मुझे। हाँ, कैसे बदला? मैं भी सीखना चाहता हूं ये कला। श्रीमान गौंसी की, आप अपनी जगह पर वापस बैठ जाइए। तालियां। ठीक है, जा रहा हूं। कभी नहीं सुधरोगे, देखते रहो। मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वो प्यार के मामले में तुम्हारी बराबरी कर रहा है। देखो वो आ रही है। सच में? हाँ, जरा देखो तो। एक गोरा चिट्टा लड़का एक सज्जन इंसान की तरह बात करता है। अगर मैं लड़की होता तो इसे जरूर चाहता। बातें तो होती रहेगी। ये बताओ, ये कौन सी लड़की है? आपने उसे भड़काया क्यों?
ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने छोटे होकर इतनी बड़ी बातें करते हो। कितने प्यारे हो तुम, हाँ? आप कभी नहीं सुधरोगे। मैं घोषणा करता हूं, आज गाओडू में जो वाचुआंग की शाही प्रतियोगिता हुई उसके विजेता है। कौन हो सकती है? हाँ, कहना तुम्हें बहुत ही क्या मुश्किल लगता है। हाँ, सुनो ना, मुझे तो समझ मुझे ही लाल नहीं वाली आ रहा। पसंद है। उसके विजेता है हुजी। मुबारक हो। बहुत ही बढ़िया। वाह, अच्छे हुजी, बहुत अच्छे। बधाई हो। नकाब हटाओ। नकाब हटाओ, नकाब हटाओ। वाह, मजा आ दिखाओ गया। अपने आप को। बधाई हो। जल्दी, जल्दी। चलो बहुत अच्छे। जल्दी करो। नकाब हटाओ, नकाब हटाओ, नकाब हटाओ, अरे हटाओ ना। नकाब हटाओ। नकाब जल्दी, हटाओ, नकाब हटाओ, नकाब हटाओ। नकाब हटाओ। युवराज हुजी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उन्हें इसकी खूबसूरती देखनी है। आप सब यहाँ आए उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रतियोगिता समाप्त होती है। समाप्त? हाँ, अभी उसने तो तो मैंने अभी तक व्यंजनों का नकाब आनंद भी ही नहीं नहीं लिया था। हटाया। नकाब बहुत हटाया ही जल्दी नहीं समाप्त था। हो गई। ओफो, ऐसे कैसे? सुनो जुओ, तुमसे एक बात कहूं? कहो। हुजी बहुत ही अच्छा नाचती है, मन को मोह लेती है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल नहीं जाता। ऐसी बात है तो आपको यहाँ पे रहना चाहिए। चलता हूँ। फलों की खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। कलियां और डालियां खुशी से झूम रही है। लेकिन अप्रैल तक ऐसा खुशनुमा नजारा देखने का मौका सबको नहीं मिलता। लेकिन अब मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं और हम लोग पीछे नहीं जा सकते। सुनो,
मैं अपने बारे में बात कर रहा था। शराब का एक घूंट लो और फिर देखना जिसके बारे में तुम सोच रहे हो वो तुम्हारी बाहों में होगी। मैं चलता हूं। तुम्हारी कविताएं समझना बहुत मुश्किल है। वापस जाओ। जी। राजकुमारी श्वांजू, कहिए युवराज। वैसे मैंने सुना है कि आप मेरी भाभी बनने वाली हैं। आप अगर महल में रहना चाहती हो तो इसे राज ही रहने दो, ठीक है? उसके कान में क्या कह रहे हो? बड़े भाई, आपको बहुत बहुत बधाई हो। होजी बहुत खूबसूरत हैं। तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालते हो, इसलिए तुम राजकुमारी श्यांशु को परेशान कर रहे थे क्या? जी बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो इनसे कहा आपको गोल मटोल लड़कियां पसंद हैं, ये बहुत पतली हैं। और उसके बाद? उसके बाद मैं एक बार होजी से उनकी तारीफ करना चाहता हूं। ख्याली बातें। चले जाओ। जी। क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें नहीं देख सकता? अब जब तुमने मुझे चुन लिया है, पूरी दुनिया में अब बस एक तुम ही हो जो मुझे देख सकते हो। मैंने जो तुम्हें शराब दी थी वो अमरदेव के लिए एक नशा है। इसका असर अब हो रहा है। ये नशा तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। धोखेबाज। आध्यात्मिक दिया। तो तुम ही हो जिसने जुओ ज़ियांग को मार डाला। तुम मुझे मार नहीं सकती। तुम काफिल हो। युवराज सावधान रहिए, मैं उसके पीछे जा रहा हूं। जुओ ज़ियांग को मैंने मारा। चिंचुआन, अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना।
इस बात पे हंसी आ रही है? तुम पे हंस रहा हूं। मैंने तो पहले ही कहा था, वो कभी भी कहीं भी अपने लिए आसानी से मुश्किलें खड़ी कर सकती है। नतीजा देखा ना, मैंने जीशन से उसे बचाने के लिए कहा था और मैंने इतने सारे सफेद पंछियों की मदद भी मांगी थी। हाँ, हाँ। शुक्रिया। ओए, शुक्रिया अदा करो मेरा। जान बचाना अच्छा काम होता है। जान तो पंछियों ने बचाई है। हैं? देख लूंगा। ये किसकी तस्वीर है? अरे ये किसकी तस्वीर देखते हैं। अरे ये लड़की कौन है? आओ देखते हैं, आ जाओ। अरे इसने युवराज को मारने की कोशिश की। क्या बात है। बहुत ही बहादुर लड़की है। ओहो, ये देख के तो कातिल नहीं लगती। कितनी सुंदर लड़की है। अरे बाप रे, बहुत ही अनोखी है ये लड़की। अनोखी तो है वैसे। इसे ढूंढकर इनाम में इसे लेकर जाऊंगा मैं। तुम छोड़ो, मैं लेके मेरे मन में तो जाऊंगा लड्डू अपने फूट रहे हैं। मेरे सामने से हट जाओ, ऐसे बीच में मत खड़ी रहो। ठीक है। ये कौन है? हमें क्या? हम कहाँ ढूंढने जाएंगे? हाँ, मैं कब से तुम्हारी तलाश कर रही हूँ। शुक्रिया। तुम ऐसी हरकत करके प्रतियोगिता नहीं जीत सकती। क्या सिर्फ यही कहने के लिए तुम मेरी तलाश में थी? तुमने अपना वादा क्यों तोड़ा? तुमने कहा था तुम हमारी दुनिया में वापस नहीं आओगी। मैं तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं हूँ। हाँ, दुर्भाग्य से तुम उसे मार नहीं सकी और तुम पकड़ी ही जाने वाली थी। मेहनत बेकार गई। हाँ, मैं पहले समझ नहीं पाई कि जिशन उसके लिए काम क्यों करता है। उसने ऐसा सिर्फ तुम्हारे लिए किया। तुम उसे चोट पहुंचाना कब बंद करोगी? ये उसका फैसला था। शुरुआत से लेकर अंत तक मुझे एक ही बात कहनी है। मैं नहीं चाहती कोई भी मेरे साथ शामिल हो। शुआंजू, तुम्हें समझदार बनना चाहिए। तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे पास मेरे और जीचन के अलावा और भी लोग होने चाहिए। अतीत में डूबकर मत रहो, नहीं तो मेरी नजरों में और गिर जाओगी। दुर्भाग्य से तुम उसे मार नहीं सकी और तुम पकड़ी ही जाने वाली थी। मेहनत बेकार गई। ये उसका फैसला था। मैं नहीं चाहती कोई भी मेरे साथ शामिल हो। एक मिनट, क्या कर रही हो यहाँ पे? चलो अपना काम करो। अरे च्वान, च्वान, तुम वापस आ गई। तुम कहाँ चली गई थी? हाँ, हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। मेम साहब कितनी परेशान थी। मैं शहर के बाहर गई थी। चलो बस अंदर चलो। रसोई घर चलो। लेकिन हुआ क्या है? मेहमान आए हैं। चलो चलो, जल्दी चलो। तुम सब जाओ और चुआन को ढूंढ कर लाओ। नहीं ढूंढ पाए तो खाना नहीं दूंगी। अभी ढूंढने जाते हैं। चलो जाओ। चलो 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 चलो। लीजिए। अरे कब से ये इंतजार कर रही हैं? तुम कहाँ रुक गई थी? चलो तुम आखिर आ गई। चलो जाओ चुआन, आ जाओ यहाँ। देखो तो कौन है।
हाँ। गोंगजी की आए हैं। वो तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहते हैं। तुम्हें जाकर उनके लिए कुछ बढ़िया सा बनाना चाहिए। क्यों? हम कुछ दिन पहले मिले, अब तुम अजनबियों जैसा बर्ताव कर रही हो? मैं तो यहाँ खास सिर्फ तुमसे मिलने आया था। तो जरा सुनिए, क्या ये वही लड़की है जो उस दिन मेरे लिए खाना लेकर आई थी? बहुत आलसी है ये। वैसे खाना ये अच्छा बना लेती है। आपने बिल्कुल सही कहा। चुआन के हाथों में जादू है। तुम्हारा चेहरा गोंजीकी को ऐसे घूरना बंद करो। खाने का नाम सुनते ही इसके पसीने छूट गए। इसे छोड़िए, आप ही बना दीजिए। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। ठीक है, पहले खा लूं, उसके बाद मुद्दे पर आते हैं। आप थोड़ा इंतजार करिए, अभी खाना लेकर आएगी। शुक्रिया। अच्छा, तुम भी मेरे साथ ये खाना खाओ ना। नहीं, अकेले ही खा लो। चुआन, क्या कर रही हो? बैठ जाओ, जैसा कह रहे हैं वैसा करो। हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। चलो आजा, बैठ जाओ। सुनिए, आपको ये खाना पसंद तो आया ना? अच्छा है, मुझे पसंद आया। बनाने वाले ने बड़े प्यार से बनाया। एक बात कहूं, मुझे खाना बनाने वाली अच्छी लगती है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। और हाँ, बदले में मैं आपको असली सोने का एक फूल दूंगा। मुझे तो मंजूर है, पर चुआन चुआन के तो भाग खुल गए। बहुत अच्छी लड़की है। चुआन का तो एक प्रेमी भी है। क्या नाम था उसका? वाह वाह या दो एक चित्रकार। एक चित्रकार। दो अमरदेव की बजाय चित्रकार बनना चाहता है। हाँ हाँ, वो कहता है अमर होना उसके बस की नहीं। अगर ऐसा है तो मुझे अपने उस डोडू के पास ले चलो ना। नहीं। चलो ना, मैं गुरु बनकर उसे बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। बहुत दूर रहता है वो। कोई बात नहीं, मुझे लंबा सफर करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सुनिए, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। इसे इतना प्यार से रखा, उसका शुक्रिया। मीर साहब, गो मौसी, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना तो है। पड़ेगा। चुआन का नसीब चमक गया। छोड़ दो, चलो मुझे छोड़ दो। चलो यहाँ से, चलो जल्दी करो। चलो मुझे मत ले जाओ। चलो, आवाज है। ये मैं नहीं हूँ। चलो जल्दी। नहीं। चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे जाने दो फूजियोन। ए लड़की, फूजियोन किसे कहा तुमने? मैं फूजियोन नहीं, गोंजीकी हूँ। मुझे जाने दो। मैं जानती हूँ वो सारे पंछी तुम्हारे हैं, लेकिन पहले मुझे जाने दो। मैंने कहा ना, मैं गोंजीकी हूँ। चलो हट जाओ, हटो। फौजी इन लड़कियों से काफी निराली है। इतने सारे रक्षक उसे ढूंढ नहीं सकते। जैसे ही पकड़ी जाएगी उसको कुचल डालेंगे। सही कहा। या तो मेरे लिए खाना बनाओ या फिर मेरी चहेती दासी बनो। क्यों, बनोगी ना? तुम्हारे सिवा मेरा खाना और कोई भी नहीं बना सकता। और हाँ, तुम्हें एक बात बताऊं मैं, मेरे पास फौजी के कुछ बाल और कपड़े हैं। मैं वो सब सिपाहियों को दे सकता हूं और जितना चाहूं पैसा कमा सकता हूं। तुमने अपनी आंखों का रंग भी बदल लिया, हाँ? मैंने पूरी दुनिया देखी है, लेकिन तुम्हारे जितना चालाक इंसान नहीं देखा। तो सोच लो इस बारे में, फैसला तुम ही करोगे। ए, तुम इतनी जल्दी कैसे सो सकती हो? तुम्हें एक बात बता दूं,
मैं बहुत ही सज्जन इंसान हूँ। मैं यहाँ तुम्हें अपना खाना बनाने के लिए लाया हूँ, ऐसे सोने के लिए नहीं। अब जब तुम इतने धनवान हो तो तुम मुझसे खाना बनवाना क्यों चाहते हो? मैं तुम्हारी है? हाँ, मेरी है। ये सिर्फ एक पुरानी चीज है, कुछ खास नहीं। तियान्युआन के राजकुमार ने मुझे आमंत्रित किया था, लेकिन मेरे बेवकूफ छोटे से सेवक को यह चित्र मिल गया। तुम्हें अपनी सेवा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक बात बोलूं, मैं यहां बातें करने के लिए नहीं आया हूं। मैं फिर से बता देता हूं, मैं तुम्हें यहां खाना बनाने के लिए लेकर आया हूं, सोने के लिए या चित्र देखने के लिए नहीं लाया। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जाओ जाकर खाना बनाओ। इतना सोचना बंद करो। तुम जानती हो कि मैं भी बहुत अच्छा खाना बना लेता हूं। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाऊंगा। तुम दिन भर सो रही थी ना?
तुम्हें भूख लगी होगी, खा लो खाना। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हें दिल से मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। अगर मैं हूजी का चित्र इतनी खूबसूरती से ना बनाता तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम युवराज से इतनी आसानी से मिल पाती? खैर, मैंने हूजी को तुम्हारे लिए शहर से बाहर भेज दिया है। मुझे लगता है वो दक्षिण पहाड़ी विस्तार में पहुंच गई होगी। तो बताओ, मेरे बारे में क्या सोचा? स्वाद अच्छा है। तुमने हत्या करने से पहले अपना चेहरा बदल लिया था। तुम तो बहुत चालाक निकली। यही बात मुझे पसंद है। इसी वजह से तुम मेरी चहेती दासी बन गई हो। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। मैं चालाक हूं या नहीं, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें मुझे मनाने की कोई जरूरत नहीं। मनाने की? मैं तुम्हें क्यों मनाऊंगा भाई? तुम थक गई थी इसलिए खाना बनाया, और तुम नतीजा भी अच्छी तरह जानती हो। तुम उसे नहीं मार सकती। वो निश्चिंत होकर रह रहा है। तो क्या तुम्हारे मन में उसे मारने का कोई और रास्ता है? अगर मैं एक बार नाकाम रही हूं तो मैं दूसरी बार कोशिश करूंगी, जब तक तुम आध्यात्मिक देह के बारे में नहीं सोचते। मुझे मनाना मत। मुझे चित्रों से कमजोर बनाने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? चित्र मुझे याद दिलाते रहेंगे कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं पूरी तरह से बेफिक्र हो चुका हूं। तियानयुआन मेरी विशेष खातिरदारी करता है, तो मैं तुम्हारे निजी मामलों में टांग क्यों अड़ाऊंगा? और हां, तुम्हारा ऋण चुकाने के लिए मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, तुम अकेली नहीं हो जो लियुयान को मारना चाहती हो। तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने वाली की तरह रहना। हो सकता है वो एक ना एक दिन मारा जाए। तुम कहां जा रहे हो? खाओगी नहीं क्या? चुआन, तुम आध्यात्मिक दिया चुराने के लिए पवित्र देवभूमि की चहेती दासी हो सकती हो। इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो? मैं इसे कैसे समझाऊं? हमने शहर का चप्पा चप्पा छान लिया है, लेकिन हम अभी भी उसे ढूंढ नहीं सके। पता नहीं उसे कहां ढूंढे। युवराज को हम पर यकीन नहीं होगा। चुप रहो, शिकायत करना बंद करो। हम किसी भी हाल में उसे ढूंढकर ही चैन से बैठेंगे। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, तुम अकेली नहीं हो जो लियुयान को मारना चाहती हो। हर कोई कहता है कि वैनवालू एक मनहूस जगह है। उन्होंने उसे बंद करने को कहा है, लेकिन मुझे वहां अच्छा लगता है। आप एक बहादुर राजकुमार हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर हम वैनवालू को तोड़ देते हैं तो हमारे पास मनोरंजन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी।
तुम मेरी भावनाओं को सबसे ज्यादा समझ सकते हो। पियो। राजकुमारी आ रही है। राजकुमारी शांशु आ रही हैं। अंदर आने दो। युवराज, क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे? मैंने तुम्हें जब से देखा है मुझे ना ही भूख लगती है और ना ही नींद आती है। मुझे लगता है इस दुनिया में सिर्फ जानशु ही सबसे सुंदर महिला है और आपका कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपके साथ दिन रात हर पल बहुत अच्छे से गुजारना चाहता हूँ। जानशु, मैंने सही कहा ना? एक सुंदर महिला को शराब का सेवन करना चाहिए और आपको मैं अपने हाथ से पिलाऊंगा। क्या तुम मेरी बात से सहमत हो जुओ? मैं आपकी हर बात से सहमत हूं। क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? क्या मेरी बातें तुम्हें बुरी लगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर ठीक से पियो, पियो, पियो। मैं शराब नहीं पीती। मुझे पता नहीं था, माफ करना। अब आप जाके थोड़ा सा आराम कर लीजिए। शुक्रिया युवराज, मुझे जाना चाहिए। मैं जानता था तुम वापस आओगी। तो तुम मेरी यहां आने की वजह भी जरूर जानते होगे। आध्यात्मिक दिया? जुआन, अरमंग बेवकूफ है, लेकिन मुझे झूठा दिया दिखाकर फिर से धोखा नहीं दे सकती। तब तो तुम्हें इसे ध्यान से देखने की जरूरत है कि ये असली आध्यात्मिक दिया है या नहीं। ये क्या है? ज़ियोशियांग का आध्यात्मिक दिया। दूसरों से अलग आध्यात्मिक शक्ति बहुत अद्भुत होती है। ज़ियोशियांग बहुत जहरीला था, आध्यात्मिक शक्ति भी जहरीली है। क्यों? इसमें अब भी 3 जगह है। क्या तुम उसके साथ जुड़ना चाहते हो? भूलना मत, मैं ली से हूं और तुम्हारा देश मेरा दुश्मन है। मैं अरमांग को कैसे मार सकती हूँ? उसी तरह जब जामोसी ने मुझसे झूठ कहा, फिर मैंने उन्हें मार नहीं दिया। मुझे पता था। हे जुआन, आध्यात्मिक दिया तो दुनिया में सारी आध्यात्मिक शक्ति को शोषित कर सकता है, खासकर दानवों की। बिल्कुल, ये दिया सारी आध्यात्मिक शक्ति को शोषित कर सकता है, खासकर कि दानवों को। नहीं तो फिर ये हमारे किस काम का? तुमने पते की बात की। मैं सिर्फ आध्यात्मिक दिए के अस्तित्व के बारे में जानता था, बस जिज्ञासा थी। तुम छोटे युवराज हो जो पवित्र देवभूमि पर सिर्फ अपनी जिज्ञासा के कारण एक सेवक बनकर जाता है। मैं मानने को तैयार नहीं। मुझे यकीन नहीं होता। हंसना बंद करो। मैं लियोन को मारना चाहती हूं। तुमने तो दिए को छूने तक नहीं दिया, क्यों भरोसा करूं? मेरा दिए के साथ खून का रिश्ता बन चुका है। जो तुम चाहते हो वो मैं बिल्कुल कर सकती हूं।
手相挽，弱水三千，为一念成缘，终不舍与你话离别。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段有时的尘缘。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段有时的尘缘，阅尽这凡世的情怀。